सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 8th 9th 10th 11th एंड 12th का न्यू एग्जाम पैटर्न। आप लोग का 2025 में कैसा होगा बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न, कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें कितने वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो सारा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखते रहिएगा ताकि आप लोग को हर एक चीज में बदला पाऊं अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो को क्या करना है भाई, आप लोग को पूरा का पूरा देखते रहना है। ठीक है, चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। देख सकते हैं आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मैंने यहाँ पे लगा दिया है। सो हम लोग इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये रही हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप लोग देख सकते हो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से रिलीज करी गई है। एंड यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रेषक के रवि कुमार सरकार के सचिव, ठीक है, यानी झारखंड अधिविद्य परिषद रांची। यहाँ पे देखिए विषय क्या है, वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एवं 2025 के आयोजन के संबंध में 10th एंड 12th के एग्जाम पैटर्न बतलाने से पहले मैं 8th 9th और 11th का एग्जाम पैटर्न बतला देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि उनका थोड़ा मतलब शॉर्ट में निपट जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए क्या है, 8th का जो एग्जाम पैटर्न होगा बाबू, उसमें आप लोगों को कंप्लीट 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव बोले तो एमसीक्यू एक नंबर वाले ओएमआर पर आप लोगों को देना होगा। ठीक है, वही 9th वालों का भी 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि एमसीक्यू होगा, ओएमआर पे होगा। ठीक है, और 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि 40 मार्क्स और 10 50 मार्क्स हो गया। तो 5 सब्जेक्ट से आपको मेनली एग्जाम होता है, जिसमें आप लोगों को 250 टोटल मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उसी तरीके से क्लास 11th का जो है 40 का ऑब्जेक्टिव होगा, ओएमआर पे होगा। ठीक है, और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के रूप में आप लोगों को दिया जाएगा आपके स्कूल एंड कॉलेजेस से। ठीक है, सो आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट्स जैसे कि आपका अटेंडेंस हो गया, या फिर कोई एग्जाम्स होता है, जैसे कि अभी मिड सेम इंटरनल का होने वाला है एक एग्जाम। ठीक है, या फिर अभी वीकली असेसमेंट्स जो आप लोग का हो रहा है, उन सारे बेसिस पे आप लोग को इंटरनल असेसमेंट्स के मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आप लोगों का क्लास 8th 9th और 11th की बात की जाए तो। ठीक है, सारे में इंटरनल असेसमेंट्स हैं, तो सारे बच्चों को इसी बेसिस पे दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट। आप लोग का अटेंडेंस हो गया है, जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं आप लोग के वीकली वाले, उन सारे का एवरेज को देख करके, आप लोगों का परफॉर्मेंस को देख करके आप लोग का इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए आप लोगों का जो आप लोग का मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया, सारा एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्लास 10th एंड 12th की ओर। सो यहाँ पे देखिए 10th वाले एंड 12th वाले क्या है भाई, आप लोग का नोटिफिकेशन आप लोग देखिए। पहले यहाँ पे बोला क्या गया है कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं 2024 में। देखिए 2024 में आप लोग सबसे पहले 2025 में आप लोग का एक ही टर्म में एग्जाम लिया जाएगा, वो तो आप लोग का फिक्स हो गया। एंड यहाँ पे देखिए 2024 एंड 25 के एग्जाम हेतु जो है 2023 में ही समझो तो इसका नोटिफिकेशन हमारा रिलीज कर दिया गया है। सो यहाँ पे देखिए क्या बोला, 2024 में जो एग्जाम होगा उसमें 30 एंड 50 का कॉम्बिनेशन होता था। इट मीन्स कि आप लोगों ने देखा था, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने देखा है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं आपने देखा है, देखो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को परचेस कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। ठीक है, अभी आप लोग का डिस्काउंट चल रहा है 99 आरएस में, 99 रुपीज में आप लोग को मिल जाएगा। सो और अगर आप मार्केट से लेते हो तो 200 250 इतने में आप लोग को मिल जाएगा। बाद बाकी चॉइस इज योर्स। क्लास वैसे आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कीजिएगा। क्लास 10th का जो है हमारे पास टोटल 11th ईयर का मतलब टोटल 11 साल का क्वेश्चंस मिलेगा विधान सर। 12th के लिए जो है साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए सिर्फ 6 ईयर का क्वेश्चंस पेपर मिलेगा विद सॉल्यूशन सबका। ठीक है, सो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग का, जैसे कि आप लोग का जैसे 10th में अगर हम लोग बात करें, 10th का जो एग्जाम हुआ था इस बार 30 मार्क्स का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, और 50 मार्क्स का आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो 30 एंड 50 का कॉम्बिनेशन था। सो और यहाँ पे जो है जो टोटल हो गया कितना, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में 20 मार्क्स आप लोग का रिमेनिंग बच रहा था, क्योंकि टोटल तो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है ना। तो 100 मार्क्स में जो है 80 मार्क्स का आप लोग का इधर एग्जाम हो गया रिटर्न, 20 मार्क्स बच जा रहा है, जो कि इंटरनल असेसमेंट्स के इंटरनल असेसमेंट दिया जाता है आप लोग का। ठीक है, और इस बार भी दिया जाएगा 2025 में आप लोग को इंटरनल असेसमेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे इस बार जो एग्जाम होगा क्लास 10th का, उसमें जो है टोटल 30 की जगह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, पर क्वेश्चंस 1 मार्क्स रहेगा, यानी कि 20 मार्क्स का एग्जाम्स होगा ऑब्जेक्टिव। और ये ओएमआर पे नहीं होगा, आंसर शीट पे आपका होगा, वहां पे आपको आंसर लिखना होगा। आंसर इस तरीके से लिखना होगा, मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए है, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आंसर आप लोग को लिखना होगा आंसर ए का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 एंड उसका कंप्लीट आंसर, जो भी यहाँ पे एबीसी जो भी आप लोग का
आंसर होगा। इस तरीके से आप लोग को आंसर लिखना होगा, ठीक है। इस बार उसी तरीके से आप लोग को बता दूं कि इस बार जो आप लोग का क्लास 10th का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा बाबू, उसमें जो आप लोग का 20 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा एंड रिमेनिंग 60 मार्क्स में आप लोग का जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें आप लोग बता दे रहा हूँ। इसमें आप लोगों का पहले तो वीएसए रहेगा, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। फिर इसमें आप लोगों का ऐसे रहेगा, ठीक है, और फिर एक लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग का वीएसए यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे मतलब शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऐसे मतलब लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग का एग्जाम इस बार होने वाला है। अब इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन जब होकर के आएगा फाइनल मॉडल पेपर वगैरह, तभी आप लोग कंफर्म बता पाएंगे। क्योंकि अभी मान लो पिछला बार का अकॉर्डिंग अगर एज्यूम भी करते हैं तो वो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे कितने क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन। बस हाँ, इतना रहेगा कि 60 मार्क्स का आप लोग का इस बार सब्जेक्टिव होगा, यानी कि सब्जेक्टिव रिटर्न आप लोग को ज्यादा फोकस करना होगा, ऑब्जेक्टिव में कम थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे आप लोग का इंटरनल असेसमेंट्स के बारे में। तो इंटरनल असेसमेंट्स आप लोग को जो वीकली टेस्ट हो रहा है या फिर अभी आप लोग का मिड से ये मिड टर्म एक होने वाला है, आप लोग का एसे वगैरह कुछ होने वाला है, ठीक है। सो इन सारे के बेसिस पे आप लोग को इंटरनल असेसमेंट्स दिए जाएंगे जो कि 20 मार्क्स का होता है। सो आप सारे जो है इंटरनल असेसमेंट जरूर से दीजिएगा। सॉरी, इंटरनल असेसमेंट बोल रहा हूँ। आप लोग जो वीकली टेस्ट या फिर सबमिटिव असेसमेंट या फिर जो भी आप लोग का एग्जाम हो रहा है स्कूल में या फिर कॉलेजेस में जहां भी हो रहा है आपका, उसको जरूर से अटेंड कीजिएगा और अटेंडेंस वगैरह अपना अच्छा रखिएगा, ताकि आप लोग को इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स का होता है वो आप लोग को इजिली मिल जाए और ज्यादा नंबर मिले, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो क्लास 12 में भी सेम रहेगा। आप लोग का क्लास 12 में दो चीजें होती है, ठीक है। क्लास 12 में दो चीजें में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं, और एक जो है नॉन प्रैक्टिकल होते हैं। बता रहा हूँ कौन कौन सा, ठीक है। सो प्रैक्टिकल में जैसे कि आप लोग अगर साइंस में बात करोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सारे हो जाते हैं, ठीक है। आर्ट्स में ज्योग्राफी वगैरह आता है, कॉमर्स में भी एक दो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और वही नॉन प्रैक्टिकल में आप लोग आ जाता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और भी बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि टोटल आप लोगों का 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉन प्रैक्टिकल में। और जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब 70 में 30 मार्क्स में आप लोग को जो है इसमें प्रैक्टिकल के दिया जाएगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल बना करके जमा करना होगा, या फिर कुछ क्वेश्चन आपसे रिटर्न लिया जाएगा, या फिर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो एग्जाम होगा आप लोग का। इसका एक स्पेसिफिक डेट भी आता है जैक बोर्ड के साइड से कि हाँ भाई प्रैक्टिकल एग्जाम इस डेट से इस डेट तक लेना है, और प्रैक्टिकल का जो भी नंबर है इस डेट से इस तक डेट तक जैक को भेजना है। इसके लिए एक स्पेसिफिक डेट भी आप लोग का आता है। तो आप लोग को टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, आप लोग को स्कूल वाले इन्फॉर्म कर देंगे प्रैक्टिकल कब होगा, ठीक है। और इसमें जो है इंटरनल असेसमेंट्स होता है, यानी कि जो रिमेनिंग 20 मार्क्स आप लोग का बच रहा है नॉन प्रैक्टिकल में, वो इंटरनल असेसमेंट्स होता है, जिसमें आप लोगों का वही वीकली टेस्ट हो गया या फिर अटेंडेंस हो गया या फिर आप लोग को एग्जाम्स होता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। बहुत सारे स्कूल में ऐसे भी कंप्लेंट आते हैं बच्चों की साइड से कि मेरे स्कूल में तो कोई इंटरनल असेसमेंट हो ही नहीं रहा है, हम तो स्कूल नहीं जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते, तो हमको कैसे मिलेगा। तो वो आप अपने स्कूल थोड़ा डील कर लेना, मतलब बात कर लेना कि कैसे देंगे, वो आपके स्कूल वाले उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। इसमें हम आपके कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अब रह गई बात कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे। इस बार जो है आप लोग का 12th में भी सेम रहेगा। आप लोग का जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे और जो नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है, उसमें जो आप लोग का प्रैक्टिकल वाले में 15 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है। और रिमेनिंग जो आप लोग का 65 50 प्लस, हाँ 55, हाँ ठीक है 50 और 15 और 65 का कॉम्बिनेशन आपका रहेगा, यानी कि 15 एमसीक्यू रहेंगे जो कि 1 मार्क्स के रहेंगे पर क्वेश्चंस। इसका भी आप लोगों को सेम लिखना होगा कि मतलब अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी एबीसी कुछ भी क्वेश्चन है, तो उसका आंसर में लिखना होगा आंसर 1, और यहाँ पे एबीसी पूरा लिखना होगा। इस तरीके से आप लोग को आंसर लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसमें 65 में जो है वही बीएसए रहेगा, आप लोग का ऐसे रहेगा, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग करेंगे। अब इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोगों को मैं बाद में बता दूंगा, ऐसा कुछ कंफर्मेशन आ जाता है, क्योंकि देखो अब क्वेश्चंस का जो है यहाँ पे वेटेज चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें बीएसए में क्वेश्चंस बढ़ेंगे, एसए में क्वेश्चंस बढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस बढ़ेंगे। अब कितने क्वेश्चंस बढ़ेंगे, कितने कितने मार्क्सेस के उसमें आएंगे, कुछ में मार्क्सेस में बदलाव किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे इसमें कोई भी एज्यूम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं आया अभी तक, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बाद बाकी रह गया
जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके, नॉन प्रैक्टिकल में जो है ना, नॉन प्रैक्टिकल में आप लोगों का 80 मार्क्स का एग्जाम होएगा, ठीक है। 80 मार्क्स में आप लोग का 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है, इसमें कंप्लीटली। अब जो रिमेनिंग 20 मार्क्स बच जा रहा है आपका ना, उसमें इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा। इंटरनल असेसमेंट कैसे मिलेगा ये मैंने आप लोग को बता दिया है, बाद बाकी ये सारे पैटर्न्स आपके इस बार रहने वाले हैं। सो आप लोग को टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे और आप लोग के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे गेस्ट पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक आएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक ऑलरेडी आ चुका है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से आते हैं बाबू, और हमेशा आते हैं। पिछले बार भी आया था, उसके पिछले बार भी आया था। ट्रस्ट मानो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो जाकर के हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, मतलब परचेज कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत आने पर आप लोग हमें जो है हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कि ये जो हमारा नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, एक 9241157768, ये जो नंबर दिख रहा है आप हमें इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आने पर, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल रिसीव ना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग एग्जाम पैटर्न रहेगा। कोई भी डाउट रह जाता हो तो जरूर से पूछ लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई आप कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। बाद बाकी नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप लोगों को बताया गया। देखिए, वर्ष 2025 में आयोजन की जाने वाली माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा बहुविकल्पीय प्राकृतिक, जो कि 20% अंकों के प्रश्न, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय आदि प्रकृति के 60 अंकों के प्रश्न तथा शेष 20% आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए जाए। मतलब जो है ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है आप लोग का 2025 बोर्ड एग्जाम्स का, जिसमें 20% आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 60% आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 20% या फिर 20 मार्क्स बोल सकते हो, जो कि नॉन प्रैक्टिकल में काउंट किया जाएगा। 20% जो है आपका आपको मिलेगा इंटरनल असेसमेंट्स के रूप में, और प्रैक्टिकल वाले में 30 मार्क्स तो रिजर्व ही है हमेशा से, तो वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं करे जाएंगे। और आपका एग्जाम इस बार फरवरी एंड मार्च में होगा, सो आप लोग फरवरी एंड मार्च तक में अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग का एग्जाम फॉर्म वगैरह जल्दी फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहेगा, अपडेटेड रहेगा हमेशा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ देते हैं सारी चीजों को, तो जिससे उनको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म जरूर से फिलअप कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट से पूछिएगा, एंड कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हुआ हो तो मुझे भी बताना। बाद बाकी कुछ भी मिस्टेक्स नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसी पैटर्न पे प्रिपरेशन कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक को जरूर से परचेस कर लीजिएगा, चाहे तो आप एप्लीकेशन से परचेस कर लीजिए, मार्केट से परचेस कर लीजिए, जहां से आपकी इच्छा हो वहां से कर लीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर से लगा के जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, और अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोग ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपको इससे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।